हम इस चैप्टर के जो थे स्लाइड्स पढ़ चुके हैं, जितने भी नोट्स थे हम पढ़ चुके हैं, और हम इस चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि जो पुराने व्यूवर्स हैं हमारे वो ज़्यादा से शेयर करें, और नए व्यूवर जो हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हैगा शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं हम। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेचुरल कैलामिटी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली इन एडवांस। इनमें से किस कैलामिटी को आप जो है पहले से प्रेडिक्ट नहीं करते। आपको याद होगा जब हम नोट्स के सेशन करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक होता है वो आप जो है पहले से क्या नहीं कर सकते, पहले से उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका सी वाला आंसर जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। हम आपको आंसर लास्ट में दिखाएंगे। What are the weak zones that are present around the boundaries of plate underneath the earth and cause slides and earthquake commonly known as। वो वीक जोन क्या हैं जो बाउंड्रीज के रूप में होते हैं, प्लेट्स के रूप में, और वो अर्थक्वेक के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने आपको बताया था ए फॉल्ट जोन, बी इरप्शन जोन, एक्सप्लोसिव जोन और स्लाइडिंग जोन। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्ट जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड। इनमें से किस स्केल पर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर्ड किया जाता है। सेल्सियस आप जानते हैं टेम्परेचर के लिए, रिचर ही इसका आंसर है, रिचर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिचर पे ही इसको हम जो है क्या करते हैं, रिएक्टर भी बोलते हैं, रिचर स्केल भी बोलते हैं, कई सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, रिएक्टर पैमाना भी बोलते हैं इसको, और रिचर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एन अर्थक्वेक मोस्ट लाइकली टू ऑकर। गुजरात, छत्तीसगढ़, चेन्नई, केरला। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने नोट्स में आपको बताया था कि जो गुजरात स्टेट है हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यहाँ पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का इनमें से क्या कारण है। तो आप जानते हैं लाइटनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म और साइक्लोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइटनिंग। ठीक है बेटा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट सिमिलर चार्ज बॉडी बट रिपेल्स अनचार्ज बॉडी। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स बॉडीज कैरिंग सिमिलर चार्ज एंड रिपेल बॉडी पासिंग अपोजिट चार्ज। ए चार्ज बॉडी रिपेल बॉडी पासिंग सिमिलर चार्ज एंड अट्रैक्ट्स बॉडी विद द अपोजिट चार्ज। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स ऑल टाइप ऑफ चार्ज बॉडीज। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए चार्ज बॉडी रिपेल्स बॉडीज पासिंग सिमिलर चार्ज एंड अट्रैक्ट्स बॉडी विद द अपोजिट चार्ज। क्वेश्चन अगला लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यूरिंग लाइटनिंग। इनमें से लाइटनिंग के दौरान किस पे अफेक्ट पड़ता है, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते हैं टीवी पे भी इफेक्ट पड़ता है, आप जानते हैं रेडियो पे भी इफेक्ट पड़ता है, आप जानते हैं टेलीफोन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 8 लेंगे, हाउ इज लाइटफुल यूजफुल टू अस। ए इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन प्रोमिस प्लांट ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है ये। ओजोन इज फॉर्म्ड विच प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ। ये भी ठीक है। इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो डी वाला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल सही होगा। ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर चेंजेस टू लिक्विड द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप। क्या होता है जब वाटर वेपर्स जो होती है लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हीट क्या होती है, हीट जो है रिलीज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, हीट रिलीज्ड हो जाती है। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए लाइटनिंग स्पार्क फ्रॉम वूलन क्लॉथिंग आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन ड्राई हेयर इट एक्वायर्स चार्ज। ए ग्लास रोड व्हेन रड विद सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। स्टैटिक चार्ज आर कॉल्ड सो बिकॉज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। तो ए, बी और डी तीनों सही है। आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका सी है। तो दोस्तों ये जो आप क्वेश्चंस थे वो पूरे हो गए हैं इस चैप्टर से, और अब हम इनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, आंसर्स जो मैच कर ले। ये हमने इनके आंसर जो है सबमिट कर दिए हैं, और देखिए ये स्कोर 10.0 है आउट ऑफ 10, यानी सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, हम इनको क्वेश्चन एनालिसिस भी आपको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हम आपको दिखवा रहे हैं एक बार और। ठीक है, आपने एक बार से रिवाइज हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था अर्थक्वेक, ठीक है इसका। दूसरा फॉल्ट जोन, तीसरा रिएक्टर,
चौथा गुजरात, पांचवा लाइटनिंग, छठा है चार्ज बॉडी रिपेयर बॉडी प्रोसेसिंग सिमिलर और सातवां जो है क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव, आठवां क्वेश्चन का आंसर था ऑल ऑफ द एबव और 9 क्वेश्चन का आंसर हीट इज रिलीज्ड और 10 क्वेश्चन का ग्लास रोड वेन इज रब्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसमें आज हमने जो चैप्टर 15 है उसको कंप्लीट कर लिया है। आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।